रामायण केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि महान आदर्शों, मानव रिश्तों, कर्तव्यों व त्याग की गुरु शिक्षाएं देकर जाती हैं। जिसने रामायण के भावार्थ को समझ लिया उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि यह हमें दिखाती है कि मनुष्य के जीवन में प्रेम से बढ़कर त्याग है। इसलिए आज हम रामायण की सबसे बड़ी सीख के बारे में जानेंगे, जो भगवान श्री राम के माता सीता से अलग होने व माता सीता के आजीवन वनगमन के ऊपर है। सबसे पहले हम इस गलत धारणा का खंडन करना चाहते हैं, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई गई कि भगवान श्री राम ने प्रजा के कहने पर माता सीता का त्याग कर दिया था, वह उन्हें वन में भेज दिया था। सत्य यह है कि माता सीता ने स्वयं त्याग का निर्णय लिया, वह वन जाने का निश्चय किया, क्योंकि प्रजा का निर्णय सर्वोच्च होता है। भगवान श्री राम तो माता सीता के लिए अपना राज सिंहासन तक छोड़ना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए माता सीता का भगवान श्री राम के द्वारा त्याग व बलपूर्वक वन भेजना एक मिथ्या बात है। यदि आपने रामायण पढ़ी हो तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि जिस सीता को दुष्ट रावण हर के लेकर गया था, वह असली सीता नहीं बल्कि उनकी परछाई थी। असली सीता तो भगवान राम ने पहले ही अग्निदेव को सौंप दी थी। वह जब रावण का वध हुआ, तब भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के द्वारा फिर से अपनी सीता को वापस पा लिया। अब आप यह समझे कि भगवान श्री राम स्वयं विष्णु का रूप थे व माता सीता लक्ष्मी का। भगवान चाहे तो रावण को एक बार में ही समाप्त कर सकते थे। इसके लिए उन्हें पृथ्वी पर आने या इतने यत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि वे हर कथा से मनुष्य को एक सीख देते हैं ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सके। भगवान को ये पता था कि अब रावण आएगा, वह सीता का हरण करेगा। इसलिए उन्होंने पहले ही माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था। तो क्या उन्हें सीता से बिछड़ने व वन जाने का नहीं पता होगा? अवश्य पता होगा, वह यह उन्होंने सब जानते हुए किया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, यह महत्वपूर्ण है। इसके पीछे भगवान के मुख्यतया दो उद्देश्य थे। आज के समय के अनुसार हम राजा या किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति को हमारा स्वामी समझ बैठते हैं, जो कि गलत है, किंतु ये कलयुग है और वह त्रेता युग था। उस समय राजा का कर्तव्य सबसे महान व कठिन होता था। आप रामायण धारावाहिक को भी देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी कोई सिद्ध ऋषि मुनि या गुरु राजमहल में आते थे, तो स्वयं राजा सिंहासन से उठकर उनके चरणों को छूता था। इस प्रकार जब भी कोई राजा राज सिंहासन संभालता था व शपथ लेता था, तो उसके बाद उसका संपूर्ण जीवन केवल प्रजा के लिए हो जाता था। राजा का अपने निजी जीवन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता था। एक राजा का ये कर्तव्य था कि यदि उसके राजकुल में से किसी सगे संबंधी ने भी राज्य के किसी सामान्य निर्धन व्यक्ति के साथ गलत किया है तो राजा उसे दंड दे। एक राजा प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है। वह प्रजा का जो मत होता है, उसे ही राजा को मानना होता है, क्योंकि प्रणाली व धर्म यही कहता है। सरल शब्दों में समझाया जाए तो मान लीजिए, एक जगह 100 लोग हैं। वह एक निर्णय सुनाने के लिए 100 लोग एक साथ अलग अलग बात बोले तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उनके ऊपर एक राजा का पद बनाया जाता है, जिसे वही 100 लोग चुनते हैं या जिसे 100 में से अधिक व्यक्तियों का समर्थन मिला हो। अब उस राजा का निर्णय दिखाता है कि राज्य की ज्यादातर जनता का यही निर्णय है। ये व्यवस्था मनुष्य की शासन व्यवस्था व धर्म को सिखाता था, जो अराजकता का नाश करता था। इसी प्रकार धर्म के अनुसार राजा के लिए प्रजा का मत सर्वोच्च होना चाहिए, चाहे उसका निजी निर्णय कुछ और हो। इसका एक उदाहरण आप राजा दशरथ के द्वारा भगवान राम को मिले वनवास से कर सकते हैं। इसमें राजा दशरथ को अपने वचनानुसार राम को वनवास देना पड़ा, लेकिन वह प्रजा के निर्णय के विरुद्ध था। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रजा ने भरत तो क्या स्वयं दशरथ को भी राजा मानने से मना कर दिया था। इस स्थिति को स्वयं भरत ने राज सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुका रखकर संभाला था, अन्यथा अराजकता फैल सकती थी। इसलिए कोई मनुष्य यदि राजा बनता है तो उसका जीवन केवल और केवल जनता की सेवा के लिए है। समाज के बाकी लोगों का कर्तव्य अपने लिए होता है, वह साथ ही समाज के लिए कुछ करने का। लेकिन एक राजा को हमेशा समाज के हित के लिए ही सोचना होता है, उनके लिए ही कार्य करने होते हैं, वह उनके लिए ही अपने प्राण से भी प्यारी वस्तु को त्याग देना होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस विश्व का सबसे बड़ा अस्त्र किसे समझते हैं?
क्या आप सोचते हैं कि वह परमाणु बम है या कोई अन्य हथियार? क्या आप सोचते हैं कि आप केवल हिंसा, तलवार, बल, युद्ध के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीत सकते हैं? क्या आप सोचते हैं कि समाज में परिवर्तन ऐसे ही आता है? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप सर्वथा गलत हैं। इन सब अस्त्रों का प्रयोग केवल मनुष्य के ऊपर शारीरिक जीत के लिए किया जाता है, लेकिन जो असली विजय होती है वह होती है मन की। क्योंकि एक गलत विचार या धारणा के लिए मनुष्य को खत्म करने से बेहतर है उस विचार के लिए उसका पश्चाताप। यही पश्चाताप की अग्नि इतनी भयंकर होती है कि यह मनुष्य को अंदर से खत्म कर देती है और साथ में बनती है आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। इस प्रकृति में स्त्री का पद पुरुष से कहीं ऊंचा है। सदियों से पुरुष ने केवल हिंसा, युद्ध, संग्राम इत्यादि का ही मार्ग चुना। भाई ने भाई को संपत्ति के लिए मारा, राजा ने राजा को अपने अभिमान की रक्षा के लिए युद्ध किए। किसी ने किसी का रक्त बहाया तो किसी ने किसी को पराजित किया। जिस पुरुष को एक स्त्री अपने मातृत्व के प्रेम से, अपने रक्त से, अपने दूध से सींचती है, उसी पुरुष को दूसरे पुरुषों ने एक पल में मार डाला। अब जरा सोचिए, यदि स्त्री अपने सबसे बड़े अस्त्र प्रेम, त्याग व श्रद्धा के भाव को छोड़कर पुरुषों के समान हत्या, आवेश, क्रोध पर उतर आए तो इस सृष्टि का क्या होगा? क्या ये सृष्टि एक मरुस्थल नहीं बन जाएगी? यदि उस समय माता सीता भी गलत का मुख बंद करवाने का बोलती तो क्या होता? कितने लोगों की हत्या होती और उनकी हत्या के फलस्वरूप कितने लोगों के मुख और खुलते। इसका क्या परिणाम मिलता? इसका परिणाम यही होता कि किसी को कोई शिक्षा तो नहीं मिलती, बस एक और रक्त बहाने वाला युद्ध होता। किंतु ऐसा हुआ नहीं, वह जो हुआ वह हम सबके सामने है। माता सीता व भगवान राम तो एक दूसरे से आकाश पाताल में भी अविभाज्य थे, फिर वे कैसे मृत्यु लोक में एक दूसरे से अलग हो सकते थे? उस समय उन्होंने जो निर्णय लिया उससे प्रेरणा लेकर हमारी पीढ़ियां आज तक सीख रही हैं। माता सीता ने उन सब लोगों का मुंह तलवार के जोर पर बंद करवाने की बजाय स्त्री के सबसे बड़े अस्त्र त्याग को चुना, जिसने उनके हृदय पर अंदर तक चोट की। इससे न केवल उनके मुख बंद हुए बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन गया। याद रखिए, पछतावे की आग कहीं ज्यादा भयानक होती है जो माता सीता ने जलाई। माता सीता का त्याग व वंगमन हमें शिक्षा देता है कि प्राणियों के विकास में स्त्री का पद मनुष्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार प्रेम व त्याग को हिंसा व युद्ध से श्रेष्ठ समझा जाता है। एक तरह से माता सीता ने समाज की सभी स्त्रियों से प्रश्न किया कि क्या वे पुरुषों के साथ इस पाप में सहयोगी बनकर विश्व का कल्याण कर पाएगी। इसलिए उनका संदेश था कि जो विनाश या पाप करते हैं उन्हें अपना काम करने दीजिए व स्त्री को अपना धर्म निभाना चाहिए। जो मनुष्य के शरीर को नहीं काटता बल्कि उसके मन को काटता है। विश्व के लिए त्याग, क्षमा व प्रेम सबसे बड़े आदर्श हैं। वो इन आदर्शों को नारी बहुत पहले ही पा चुकी है। पुरुष इन्हें पाने की कब से चेष्टा ही कर रहा है। इसके लिए वह अपनी माता, गुरु, ऋषि मुनियों, ग्रंथों इत्यादि का आश्रय लेता है। लेकिन स्त्री को यह आदर्श जन्म से ही मिल जाते हैं। यह उसके ऊपर परमात्मा का परोपकार नहीं है तो और क्या है? क्यों भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के गर्भवती होते हुए भी उन्हें वन में अकेले जाने दिया? इसका उत्तर भी स्वयं माता सीता ने ही दिया कि यदि एक राजा भी अपनी पत्नी को इतना निर्बल व असहाय समझेगा कि वह अपने बल पर अपना व अपने गर्भ में पल रही संतान की रक्षा व भरण पोषण नहीं कर सकती तो एक सामान्य नागरिक क्या समझेगा? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि स्त्री की शक्तियां केवल प्रेम व त्याग तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वह अपने बल पर एक शिशु का इस प्रकार पालन कर सकती है कि वह एक दिन पूरे विश्व को अपने आदर्शों से उसके सामने झुका दे।